हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की जब इंतकाल हुआ उसके बाद जो सीट वेकेंट हुई, इस पे उन्होंने एमएनए की सीट जीती और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। माजी करीब में वो पीटीआई के रूह रवां थे, सिंध के सीनियर नायब सदर थे, लेकिन 9 मई के दिल खराश वाक़े के बाद उन्होंने पीटीआई को खैरबाज कर दिया। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे जो पीटीआई के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पे प्रेशर है जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था? जो 9 तारीख का वाक़या था वो इतना बेसिकली जो है जहनी प्रेशर, और मैं कहूँगा कि दिल जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि देखने को, कि स्पेशली कि देखें जो शोहदा के मोनूमेंट्स के साथ हुआ, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कर्नल शेर खान का। उसके बाद मैंने कहा इनफ इज इनफ। जो केसेस अभी हम देख रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है, क्या आपके ख्याल में जो लीडर नजर आए हैं वीडियोस में, तो क्या इन लोगों के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर कानून इसकी इजाजत देता है तो बिल्कुल करानी चाहिए। क्यों नहीं करानी चाहिए? ये फौजी एहसासों के ऊपर हमला है। देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, मैं कहूँगा कि खान साहब के को इतना नहीं आता है जितने उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनको एडवाइस दे रहे हैं और गलत एडवाइजेज जो दे रहे हैं, वो इन चीज़ों के जिम्मेवार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की जब इंतकाल हुआ उसके बाद जो सीट वेकेंट हुई, इस पे उन्होंने एमएनए की सीट जीती और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। और अभी माजी करीब में वो पीटीआई के रूह रवां थे, सिंध के सीनियर नायब सदर थे, लेकिन 9 मई के दिल खराश वाक़े के बाद उन्होंने पीटीआई को खैरबाज कर दिया। तो आज हम उनसे इस हवाले से और पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में बात करें। वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। महमूद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं, वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे जो पीटीआई के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन पे प्रेशर है जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर भी कोई प्रेशर था, या आपने अपने खुद ही सोच के साथ के एक ऐसा दिल खराश वाकया हुआ जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो हमारे शोधा की यादगार है उन पे और फौजी तनसीबात पे चढ़ दौड़े, उस वजह से आपने इन प्रोटेस्ट छोड़ा पार्टी? देखिए, मैंने जो पार्टी छोड़ा है, कोई प्रेशर में नहीं था। मैं जो है, तो जो 9 तारीख का वाक़या था वो इतना बेसिकली जो है जहनी प्रेशर, और मैं कहूँगा कि दिल जो है बर्दाश्त नहीं हुआ कि देखने को, कि स्पेशली कि देखें जो शोहदा के मोनूमेंट्स के साथ हुआ, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कर्नल शेर खान का। उसके बाद मैंने कहा इनफ इज इनफ, और मैंने ये तैयार कर लिया कि देखिए जी, मैं जो है पार्टी छोड़ के और अलहदगी हासिल। सर, हमने एक माजी की वीडियो भी दोबारा गर्दिश कर रही है जिसमें वसीम अकरम एक वाकया सुना रहे हैं कि वेम रिचर्ड्स को उन्हें फास्ट बाउंसर मारा, तो खान साहब ने कहा कि आप बाउंसर और मारे। तो उन्हें कहा, वसीम अकरम ने कहा कि इमरान भाई वो धमकियां दे रहा है कि मैं आगे तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा, पिटाई करूंगा। और वो कह रहे हैं बाद में मैंने फिर बाउंसर मारा और वो आउट हो गया। जब आउट हो गया तो मैं चला गया पेविलियन में गया, तो मैं कमरे चेंज कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वेव रिचर्ड्स बाहर खड़ा है। तो मैंने कहा इमरान भाई वो आ गया, कहते हैं अपनी जगह खुद लड़ो। तो क्या यहाँ पे भी आपको नहीं लग रहा है कि कुछ वर्कर्स जो हैं, इमरान खान साहब आधे वर्कर्स को ऑन नहीं कर रहे, जिनकी डेथ हो गई है उनको वो कह रहे हैं हमारे वर्कर्स हैं, जो गिरफ्तार हो गए हम कह रहे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर बाकायदा देखिए, अभी तो जीआईटीज बन गई है, और ये चीज है कि इसमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो भी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे किसी और का आदमी हो, देखिए इन जो लोगों ने इन चीजों को जो है नुकसान पहुंचाया है और वो अपना रेड लाइन क्रॉस किया है, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। उसकी वजह ये देखना कि आज अगर हम सजा नहीं देंगे तो ये डैमेजिंग बढ़ता रहेगा। आप मुझे बताएं कौन से मुल्क में ये होगा कि जो है हम अपने असासे और अपनी फौज को डैमेज करें। आप ये देखें ना, ये फौज को डैमेज करने का मतलब क्या है? फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। लोगों का बहुत कहना होता है कि देखें जी फौज ये कर रही है, मैंने कहा कि देखें आप लोग जरा सोचें कि
आपके पास सैलाब आता है तो आप फौज को आवाज देते हैं, आपके पास अर्थक्वेक तो फौज आ जाए, लैंडस्लाइडिंग हो तो फौज आ जाए, इवन आप मुझे बताएं बारिशों में नाले बंद होते हैं तो फौज को बुलाते हैं। तो अगर ये है कि जहां इतनी जरूरत है और हर चीज है, आप उस फौज को डिसमेंटल करके और मैं कहूंगा डीमोरलाइज करना, ये एक बहुत ही जो है ना मैं कहूंगा कि बुरी बात कहूंगा, बल्कि लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं कि आप क्या कहेंगे। और देखें इत्तेफाकात तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये मॉब ने कर दिया इत्तेफाक, मेरा सवाल ये है कि ये ऐसे कैसे इत्तेफाक है कि सारी जगह ये वही थे जो कि हमारे फौजी जो है असासे होते। आप देखें ना वो जो एरोप्लेन है MM आलम का, वो वहां पे हुआ फैसलाबाद में ISI के ऑफिस में, ऐसे कैसे इत्तेफाक है। देखिए खान साहब को मैंने कल परसों में रिक्वेस्ट की थी कि वो इंक्वायरी कराएं कि किन लोगों ने जो कि ये जगहों को तयन किया था कि यहाँ पे हम जो है धरना देंगे। और देखिए जब आप ऐसी जगहों पे धरना देंगे और लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, वहां पे दूसरे लोग या कोई भी एक्सप्लॉइट करेगा, तो ये तो बाउंड था कि ऐसी चीजें होनी है। और अब इससे खुश कौन है? इससे हमारे दुश्मन ममालिक खुश है, इससे अवाम तो खुश नहीं है। उसकी वजह कि मेरे जो है 75 साल के अंदर मेरे ख्याल से कभी किसी ने ऐसे इस किस्म के हालात महमूद भाई साहब, आपकी क्या इसकी वजह आपको ये नजर नहीं आती कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो बगैर बिना किसी सबूत से पिछले 1 साल से आर्मी चीफ की और सीनियर आर्मी ऑफिसर जो हैं उनकी बैशिंग कर रहे हैं, और इवन PTI के हलकों में आदिल राजा साहब की वीडियोस को पसंद किया जाता है, जो एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उनकी वीडियोस होती हैं और रॉ के आइडियोलॉजी को आगे लेकर चल रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो एक वजह नहीं बनी कि जो लोगों के अंदर इतनी शिद्दत पसंदी आ गई है? और PTI एक पॉलिटिकल पार्टी से शिद्दत पसंद पार्टी की तरफ कैसे चली गई, असलियत पसंद पार्टी की तरफ कैसे चली गई? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए मैंने जब ज्वाइन किया था PTI एक आइडियोलॉजी को लेके कि हम मुल्क की बेहतरी करने जा रहे हैं, कोई जिस आदमी ने जितने लोगों ने ज्वाइन किया कोई भी फौज मुखालिफ आइडियोलॉजी लेके उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये मैं आपको बड़े वाजे कर दूं, ये आइडियोलॉजी थी नहीं, लेकिन हम बात कर रहे थे मुल्क की तरफ। ये आइडियोलॉजी कब बनी, ये क्यों कब नजर आता है कि बन गई है? देखिए ये बदकिस्मती क्या है कि हमारे बहुत सी मतलब मैं कहूँगा सारी पार्टीज में ये है कि जब वो इख्तिदार से हटते हैं, ये सारी पार्टियों में ये बीमारी है, जब इख्तिदार से हटते हैं तो हम एस्टेब्लिशमेंट और फौज को ब्लेम करते हैं, और जब हम इख्तिदार में होते हैं तो वो कहते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है।